बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैंडिडेट्स, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के थ्रू हम लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से, टेस्ट के हवाले से और इसी तरह इंटरव्यू के हवाले से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करते रहते हैं। तो आज हम अरब इसराइल जो वार्स हुई हैं मेन, उनके हवाले से देखेंगे कि कौन कौन सी जंगें हुई हैं और उनके क्या असरात रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जंग अज़ीम अव्वल के बाद से फ़लस्तीन जो है वो बरतानिया के कब्ज़ा में था। तो वहाँ पे यहूदी भी आ रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ से, और फ़लस्तीनियों के साथ इनका तनाज़ा बढ़ रहा था। तो 29 नवंबर 1947 को पार्टीशन प्लान जो है वो यूनाइटेड स्टेट जो है वो नेशन से मंजूर हुआ, और उसमें इसराइल को 55% इलाका जो है फ़लस्तीन का वो दे दिया गया, और 45% इलाका जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए मुख्तस कर दिया गया। और फिर इसराइलियों के रहनुमा डेविड बिन गुरियन ने 14 मई 1948 को, यानी 14 मई 1948 को इसराइल की आज़ादी का ऐलान कर दिया। तो उस वक़्त अरब ममालिक ने इसराइल के साथ जंग का ऐलान कर दिया, और ये जंग 15 मई 1948 से 10 मार्च 1949 तक जारी रही। इसके बाद जंग बंदी की गई, लेकिन इसमें भी इसराइलियों ने भरपूर तैयारी की हुई थी, और उन्होंने इस जंग में मज़ीद जो है वो फ़लस्तीन के 60% रकबा पे कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद जो दूसरी अहम जंग इस खित्ते में लड़ी गई है अरब इसराइल वार्स के सिलसिले में, वो 1956 की जंग है कि जब 26 जुलाई 1956 को मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने सुइज़ कैनाल को नेशनलाइज कर लिया था। तो उस वक़्त फिर इसराइली अफवाज बरतानिया और फ़्रांस की हिमायत में 29 अक्टूबर 1956 को सहरा सेना में दाखिल हो गई थी, जो इलाका मिस्र के कंट्रोल में था। लेकिन नतीजा इसका ये निकला कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसकी अप्रूवल नहीं दी, और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट के जो है वो इसरार और उनकी धमकी पे इन अफवाज को जो है वो सहरा सेना जो है वो खाली करना पड़ा। लेकिन इसमें भी इसराइल ने ये फ़ायदा उठा लिया कि उसने आबनाए तेहरान में अपने लिए चलने का हक़ जो है वो महफूज कर लिया। इसके बाद जो मेन जंग हुई है वो 1967 जून 1967 में हुई है, जिसे 6 डेज़ वार कहते हैं, जो बड़ी मशहूर और फेमस जंग है इस हवाले से कि इसमें इसराइल ने मिस्र को, उर्दन को, शाम को, ये तीनों ममालिक जो थे लड़ने वाले थे, लेकिन तीनों को बुरी तरह शिकस्त हुई, और इसराइल ने मिस्र से सहरा सेना पे कब्ज़ा कर लिया, और इसी तरह उर्दन से मगरबी किनारा, मशरक़ी यरूशलेम, इन पे कब्ज़ा कर लिया। शाम से गोलान हाइट्स जो हैं उन पे कब्ज़ा कर लिया। तो अरब ममालिक को बुरी तरह इसमें शिकस्त हुई थी, और तमाम की तमाम मिस्री फ़िज़ाइया जो है वो तबाह बर्बाद कर दी गई थी। और यही वजह है कि जमाल अब्दुल नासिर ने, जो इससे पहले मिस्र में बड़े मकबूल थे, लेकिन उन्हें अपना इस्तीफ़ा जो है वो पेश करना पड़ा। लेकिन बाद अज़ां क्योंकि उनकी जगह पे लेने वाला कोई लीडर नहीं था, तो अवाम के इसरार पे जमाल अब्दुल नासिर ने दोबारा ये सदारत का ओहदा संभाला। और इस हवाले से जो अरब इसराइल की चौथी जंग है उसे यौम कपूर की जंग कहते हैं, और वो 6 से 25 अक्टूबर 1973 में जो है वो लड़ी गई है। और उस वक़्त मिस्र के जो सदर थे वो अनवर सादात थे, और इसी तरह इस जंग में जो है मिस्री जो अफवाज हैं उन्होंने भरपूर तैयारी के साथ सहरा सेना पे तो कब्ज़ा कर लिया, लेकिन नतीजतन यहीं भी क्योंकि इसराइल को बहुत ज़्यादा मगरबी इमदाद दी गई, तो आखिरकार अनवर सादात को यहाँ भी इस जंग के आखिर में भी ये तस्लीम करना पड़ा कि हम इसराइल का तो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका का मुकाबला हम नहीं कर सकते। तो ये जंग भी आखिरकार जो है अमेरिका की मुदाखलत पे ख़त्म कर दी गई। तो ये वो 4 फेमस जंगें हैं जो अरबों में और इसराइल में लड़ी गई हैं। और इसके बाद से फिर मिस्र और इसराइल जो है वो एक दूसरे के करीब आ गए, इनके मुआहदे हो गए जो है। और इसी तरह बाद में ख़ुद फ़लस्तीनी जो अथॉरिटी थी उन्होंने भी इसराइल के साथ मुआहदे किए। तो इस तरह से
कुछ फ़लस्तीनी गिरोह अब भी, जैसा कि गज़ा में जिनका कब्ज़ा है, हमास जो तंजीम है, उसने अब भी जो है वो ऐलान जंग किया हुआ है और ये इसराइल के साथ लड़ते रहते हैं। लेकिन जो फ़लस्तीनी PLO तंजीम थी, उसने 1993 से जो है वो मुआहदे कर लिए थे, जिसके तहत उन्हें कुछ इलाकों के अंदर इंतज़ामी इख्तियारात दिए गए हैं।